क्लाउड में डेटा सिक्योरिटी की बात होती है तो अक्सर फायरवॉल, शील्ड, इन सब की बात पहले आती है। हाँ बिल्कुल, वो जैसे कवच हैं। सही, लेकिन उस डेटा को असल में सेफ रखने वाला ताला और चाबी, वो तो इनक्रिप्शन है। एग्जैक्टली। और AWS की दुनिया में इन इनक्रिप्शन चाबियों को संभालने का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है की मैनेजमेंट सर्विस, बिल्कुल। यानी KMS। हाँ, KMS। तो आज हम इसी AWS KMS पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये एक मैनेज्ड सर्विस है, मतलब AWS हमारे लिए काफी सारा सिरदर्द खुद ही संभाल लेता है। अच्छा, मैनेज्ड सर्विस, तो मतलब हमारा फोकस ये समझना रहेगा कि KMS आखिर है क्या, काम कैसे करता है पर्दे के पीछे, और AWS पर डेटा सेफ रखने में इसका इतना बड़ा रोल क्यों है। हाँ, हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो AWS KMS की डिटेल समझाते हैं और हम उन्हीं से जरूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। KMS है क्या, एकदम बेसिक लेवल पर। देखो, सबसे आसान तरीके से समझें तो KMS एक मैनेज्ड एन्क्रिप्शन सर्विस है। इसका मेन काम है क्रिप्टोग्राफिक कीज यानी चाबियां बनाना, उन्हें सिक्योरली स्टोर करना और उनका पूरा लाइफ साइकिल मैनेज करना। मतलब हमें खुद चाबियां बनाने, उन्हें कहीं सेफ जगह रखने या उन्हें कब बदलना है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काफी हद तक नहीं। इसे ऐसे सोचो कि ये AWS की एक डिजिटल तिजोरी है, खास तौर पे इन एन्क्रिप्शन कीज के लिए ही बनी है। और इसका मकसद है डेटा को एन्क्रिप्ट करना, चाहे वो डेटा कहीं स्टोर हो, मतलब एट रेस्ट, या नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहा हो, मतलब इन ट्रांजिट। ये मैनुअल की मैनेजमेंट वाला जो झंझट और रिस्क है ना, उसे बहुत कम कर देता है। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, खासकर सिक्योरिटी के हिसाब से। पर ये करता कैसे है ये सब? कुछ खास कॉन्सेप्ट्स होंगे इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, कुछ जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले है CMK, कस्टमर मास्टर की। ये समझ लो कि KMS के अंदर आपके कंट्रोल की मेन यूनिट है। कस्टमर मास्टर की, अच्छा, नाम से ही लग रहा है कि कंट्रोल कस्टमर का है। हाँ, सही पकड़ा। CMKs भी देखो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है कस्टमर मैनेज्ड, जिस पर आपका मतलब यूजर का पूरा कंट्रोल होता है। आप बनाते हो, पॉलिसी सेट करते हो, रोटेट करते हो। ओके। दूसरी होती है AWS मैनेज्ड। इसे AWS खुद बनाता है और मैनेज करता है आपके अकाउंट में कुछ खास सर्विसेज के लिए। इस पर आपका कंट्रोल थोड़ा लिमिटेड होता है। और इन CMKs के साथ पॉलिसीज भी होती हैं? क्या ये वैसी ही हैं जैसी IAM पॉलिसीज होती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हर CMK की अपनी एक की पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी ही डिसाइड करती है कि कौन सा IAM यूजर या रोल उस की को किस काम के लिए यूज कर सकता है, जैसे एनक्रिप्ट करने के लिए या डिक्रिप्ट करने के लिए। अच्छा। ये IAM पॉलिसी के साथ मिलकर काम करती है, पर की पॉलिसी का कंट्रोल फाइनल होता है। अगर की पॉलिसी मना कर दे तो IAM परमिशन होने पर भी की यूज नहीं हो सकती। समझ गए। तो की पॉलिसी उस चाबी का अपना खुद का एक्सेस रूल है और फिर एप्स इन्हीं CMKs को यूज करके डेटा एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं। बिल्कुल, एप्स AWS SDK या CLI के जरिए KMS API को कॉल करते हैं। जैसे मान लो S3 में डेटा डालना है और एनक्रिप्ट करना है, तो S3 बैकग्राउंड में KMS को कॉल करेगा, एक स्पेसिफिक CMK यूज करके डेटा एनक्रिप्ट करवाएगा। और पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए भी सही परमिशन के साथ KMS API कॉल करके डेटा को डिक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, ये तो सीधा लगता है। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि KMS सीधे बहुत बड़ी फाइल्स को एनक्रिप्ट नहीं करता, कुछ लिफाफा एनक्रिप्शन या एनवेलप एनक्रिप्शन जैसी चीज यूज होती है। ये क्या भला है? हाँ, नाम थोड़ा फैंसी है पर लॉजिक बड़ा प्रैक्टिकल है। देखो, CMKs जो होती है ना, वो अक्सर एसिमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक कीज होती हैं। उनसे अगर आप बहुत सारा डेटा, मान लो GBs में, डायरेक्ट एनक्रिप्ट करने बैठोगे तो वो बहुत ही स्लो और महंगा प्रोसेस होगा। KMS इस तरह के बल्क इंक्रिप्शन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। तो फिर बड़ी फाइल्स या बहुत सारे डेटा का क्या? कैसे होता है वो सिक्योर? बस यहीं पर आता है लिफाफा एन्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है जिससे सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस दोनों मिल जाती हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा है। ओके, बताइए। पहला, जब आपको डेटा एन्क्रिप्ट करना है, आप KMS से एक यूनिक डेटा एन्क्रिप्शन की DEK मांगते हो। ये नॉर्मली एक फास्ट सिमेट्रिक की होती है, जैसे AES 256। ठीक है। KMS आपको ये DEK दो फॉर्म में देता है, एक प्लेन टेक्स्ट में जिसे आप फॉरन यूज करोगे, और दूसरा आपकी चुनी हुई CMK से एन्क्रिप्टेड फॉर्म में। अब आप उस प्लेन टेक्स्ट DEK से अपना एक्चुअल डेटा एन्क्रिप्ट करते हो, अपनी ऐप में या जहां भी। क्योंकि ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, ये बहुत फास्ट होता है। राइट। एन्क्रिप्ट करने के फौरन बाद आप उस प्लेन टेक्स्ट DEK को मेमोरी से हटा देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो। ओके, उसे रखना नहीं है? बिल्कुल नहीं।
आप एन्क्रिप्टेड डेटा के साथ उस एन्क्रिप्टेड वाली DEK को स्टोर करते हो। अच्छा, तो डेटा असल में एन्क्रिप्ट हो रहा है DEK से जो कि तेज है, और उस DEK को सिक्योर कर रही है CMK जो KMS के अंदर सेफ है। एकदम सही पकड़ा। और जब आपको डेटा डिक्रिप्ट करना है तो आप पहले वो एन्क्रिप्टेड DEK KMS को भेजते हो। KMS आपकी CMK यूज करके उसे डिक्रिप्ट करता है अगर आपके पास सही परमिशन है तो, और आपको प्लेन टेक्स्ट DEK वापस देता है। फिर उस प्लेन टेक्स्ट DEK से मैं अपना डेटा डिक्रिप्ट कर सकती हूँ। हाँ, और फिर से काम होते ही उस प्लेन टेक्स्ट DEK को मेमोरी से हटा देना है। वाह, ये तो वाकई में क्लेवर डिजाइन है। इसने की मैनेजमेंट CMK को बल्क डेटा एन्क्रिप्शन DEK से एकदम अलग कर दिया। CMK कभी KMS से बाहर ही नहीं आई, सिर्फ DEK को लॉक अनलॉक करने के लिए यूज हुई। सिक्योरिटी भी बनी रही और स्पीड भी मिल गई। हाँ बिल्कुल, ये सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के बीच का एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ है, और क्लाउड में एन्क्रिप्शन का ये बहुत कॉमन पैटर्न है। तो अब जब हम ये समझ गए कि KMS काम कैसे करता है, ये जानना भी जरूरी है कि कौन-कौन सी मेन AWS सर्विसेज इसे यूज करती हैं, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अरे बहुत सारी सर्विसेज KMS के साथ इंटीग्रेटेड हैं। कुछ बड़े नाम बताऊं तो अरे बहुत सारी सर्विसेज KMS के साथ इंटीग्रेटेड हैं, कुछ बड़े नाम बताऊं तो Amazon S3, आप बकेट में ऑब्जेक्ट्स को सर्वर साइड इंक्रिप्शन SSE KMS से सिक्योर कर सकते हैं, जहां KMS आपकी कीज मैनेज करता है। ओके, S3 तो है ही, और Amazon EBS, जो EC2 इंस्टेंस के साथ स्टोरेज वॉल्यूम्स लगते हैं, उनको एन्क्रिप्ट करने के लिए KMS यूज होता है। Amazon RDS और दूसरे डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसे एट रेस्ट एन्क्रिप्ट करने के लिए KMS कीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, और हाँ, AWS सीक्रेट्स मैनेजर और सिस्टम्स मैनेजर पैरामीटर स्टोर, ये सर्विसेज जो पासवर्ड्स, API कीज वगैरह सिक्योरली स्टोर करती हैं, वो भी बैकग्राउंड में KMS का ही इस्तेमाल करती हैं उन सीक्रेट्स को एन्क्रिप्ट करने के लिए। तो मतलब जहां भी सेंसिटिव डेटा स्टोर हो रहा है AWS में, वहां एन्क्रिप्शन के लिए KMS एक सेंट्रल रोल निभा सकता है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज याद रखने वाली है, जब भी आप किसी AWS सर्विस के डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कुछ पढ़ें कि एन्क्रिप्शन एट रेस्ट विथ कस्टमर मैनेज्ड कीज, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हमेशा यही होता है कि पर्दे के पीछे AWS KMS ही उन चाबियों को संभाल रहा है। ये बढ़िया टिप है। अच्छा, तो ये कई सर्विसेज से जुड़ता है, पर सिर्फ एन्क्रिप्ट कर देना काफी है क्या? ऑडिटिंग का क्या? कंप्लायंस की चिंताएं भी तो होती हैं, क्या KMS उसमें भी मदद करता है? जरूर, KMS में सिक्योरिटी और कंप्लायंस के लिए कई फीचर्स हैं। एक तो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA का इंटीग्रेशन। आप की पॉलिसी में ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि किसी खास की को यूज करने के लिए, खासकर उसे डिलीट करने जैसे सेंसिटिव काम के लिए, MFA जरूरी हो। ओह, ये तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो गई। मतलब अगर किसी के AWS क्रेडेंशियल्स लीक भी हो गए तो भी MFA के बिना वो की के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सही बात। इसके अलावा KMS का AWS क्लाउड ट्रेल के साथ बहुत टाइट इंटीग्रेशन है। KMS की से जुड़ा हर एक API कॉल, चाहे वो एन्क्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन हो या की बनाने या बदलने की कोशिश हो, सब कुछ क्लाउड ट्रेल में डिटेल में लॉग होता है। अच्छा, इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिलती है। ऑडिटिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं किसने कब किस की को यूज करने की कोशिश की। ये ऑडिट ट्रेल्स तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए भी बहुत काम आते होंगे। और की रोटेशन, क्या हमें टाइम पर खुद ही चाबियां बदलनी पड़ती हैं? वो तो बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। KMS यहां भी मदद करता है। आप कस्टमर मैनेज्ड CMK के लिए ऑटोमेटिक एनुअल रोटेशन इनेबल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक? हाँ, जब ये ऑन होता है तो AWS हर साल बैकग्राउंड में उस CMK के लिए नया क्रिप्टोग्राफिक मटेरियल, मतलब नई चाबी बनाता है और उसे एक्टिव कर देता है। पुराना वाला मटेरियल डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो पुराने डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए अवेलेबल रहता है। ये एक अच्छी सिक्योरिटी प्रैक्टिस है जिसे KMS ने ऑटोमेट करके आसान बना दिया है। ऑटोमेटिक रोटेशन तो वाकई बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन KMS की कुछ लिमिटेशंस या ऐसी बातें जिनका खास ध्यान रखना पड़ता हो? हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली, KMS एक रीजनल सर्विस है, मतलब आपकी बनाई हुई कीज उसी AWS रीजन में रहती हैं जहां आपने उन्हें बनाया है। सिर्फ उसी रीजन में? हाँ, जब तक आप उन्हें जानबूझकर मल्टी रीजन कीज की तरह कॉन्फ़िगर करके दूसरे रीजन में रेप्लिकेट न करें। ये रीजनल क्यों है? कोई खास वजह या बस एक लिमिटेशन है? नहीं, ये सोचा समझा डिजाइन है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो डेटा सॉवरेनिटी। कुछ देशों के नियम होते हैं कि डेटा और उसकी एन्क्रिप्शन कीज एक ही ज्योग्राफी में रहें। अच्छा। दूसरा, शायद ब्लास्ट रेडियस कम करना। अगर एक रीजन में कोई इशू आता है तो उसका असर दूसरे रीजन की कीज पर ना पड़े।
लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपका आर्किटेक्चर मल्टी रीजन है तो आपको की मैनेजमेंट प्लान करते वक्त इसका ध्यान रखना होगा। समझ गए। ये सिर्फ टेक्निकल लिमिटेशन नहीं, बल्कि डिजाइन डिसीजन है जिसके सिक्योरिटी और कंप्लायंस इम्प्लीकेशंस हैं। और वो कस्टमर मैनेज्ड बनाम AWS मैनेज्ड CMKs के कंट्रोल वाले फर्क पर थोड़ा और बताएंगे? हाँ, जैसा पहले कहा, कस्ट खान CMKs आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल देती हैं। आप उनकी की पॉलिसी को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप रोटेशन शेड्यूल तय कर सकते हैं या मैनुअल रोटेशन कर सकते हैं। आप उन्हें एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ तक कि डिलीट करने का शेड्यूल भी तय कर सकते हैं। हालांकि डिलीट करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि डेटा रिकवर करना नामुमकिन हो सकता है। और AWS मैनेज्ड? AWS मैनेज्ड कीज यूज करने में बहुत आसान होती हैं क्योंकि AWS सब संभालता है, लेकिन आप उनकी की पॉलिसी बदल नहीं सकते हैं और उन पे आपका कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है। तो रूल ये लगता है कि जहां आपको अपनी की पॉलिसी पर फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए, सख्त ऑडिटिंग नीड्स हैं या की लाइफ साइकिल पर पूरा कंट्रोल रखना है, वहां कस्टमर मैनेज CMK बेहतर है। बिल्कुल। और जहां बस सुविधा चाहिए और AWS डिफॉल्ट से काम चल जाता है, वहां AWS मैनेज्ड की ठीक है। हाँ, ये अच्छी समरी है। चलिए, इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। मान लेते हैं एक हेल्थ केयर ऐप है जिसे पेशेंट के सेंसिटिव रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। ठीक है, ये एक कॉमन सिनेरियो है जो HIPAA जैसे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रूल्स के अंडर आता है। यहाँ चैलेंज ये है कि रिकॉर्ड्स को, मान लो S3 में, ऐसे स्टोर करना है कि वो एन्क्रिप्टेड रहें और सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही उन्हें एक्सेस कर पाएं। तो इस सिचुएशन में KMS कैसे यूज होगा? यहाँ एक अच्छा सॉल्यूशन होगा S3 बकेट पर सर्वर साइड एन्क्रिप्शन SSE KMS इनेबल करना और उसके लिए एक कस्टमर मैनेज्ड CMK यूज करना। कस्टमर मैनेज्ड CMK चुनने से उस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को एन्क्रिप्शन की पर पूरा कंट्रोल मिलेगा, जो कंप्लायंस के लिए अक्सर जरूरी होता है। और सिर्फ एन्क्रिप्शन नहीं, एक्सेस कंट्रोल भी जरूरी है। जैसे डॉक्टर फाइल्स पढ़ सकें पर शायद बिलिंग डिपार्टमेंट वाले न पढ़ सकें, भले ही दोनों के पास S3 बकेट का एक्सेस हो। बिल्कुल। यहीं पर KMS की पॉलिसी का रोल आता है। CMK बनाते टाइम आप एक की पॉलिसी डिफाइन करेंगे जो बताएगी कि कौन सी IAM रोल्स, जैसे एक डॉक्टर एक्सेस रोल, इस की को डिक्रिप्शन KMS डिक्रिप्ट ऑपरेशन के लिए यूज कर सकती हैं। अच्छा। आप ये भी बता सकते हैं कि कौन की को मैनेज KMS कर सकता है। अब भले ही किसी यूजर के पास S3 ऑब्जेक्ट पढ़ने की IAM परमिशन हो, अगर उसके पास उस की को डिक्रिप्शन के लिए यूज करने की परमिशन की पॉलिसी में नहीं है, तो वो डेटा पढ़ नहीं पाएगा। उसे सिर्फ एन्क्रिप्टेड गार्बेज दिखेगा। तो ये डबल प्रोटेक्शन जैसा हो गया। S3 परमिशन से ऑब्जेक्ट तक पहुंच कंट्रोल हुई और KMS की पॉलिसी से उस ऑब्जेक्ट को डिक्रिप्ट करने की एबिलिटी कंट्रोल हुई। एग्जैक्टली। इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी जो डेटा एन्क्रिप्टेड है और कंप्लायंस जो एक्सेस स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड और ऑडिटेबल है, दोनों गोल्स अचीव कर सकता है। ये दिखाता है कि KMS सिर्फ इंक्रिप्शन टूल नहीं, बल्कि एक पूरे सिक्योरिटी और कंप्लायंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये एग्जाम्पल वाकई सब कुछ जोड़ देता है। तो अगर हम आज के बाद के मेन पॉइंट्स को फटाफट समेटें। जरूर। AWS KMS मतलब इंक्रिप्शन कीज, डेटा इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी कंप्लायंस। इसकी मेन यूनिट है CM की, कस्टमर मास्टर की। ये कस्टमर मैनेज्ड या AWS मैनेज्ड हो सकती है। बड़े डेटा के लिए KMS यूज करता है एनवेलप इंक्रिप्शन, CMK सिक्योर करती है DEK को और DEK इंक्रिप्ट करती है एक्चुअल डेटा को। इससे सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस दोनों मिलते हैं। कस्टमर मैनेज कीज के लिए ऑटोमेटिक एनुअल रोटेशन ऑन किया जा सकता है। एक जरूरी बात, KMS रीजनल सर्विस है। मल्टी रीजन आर्किटेक्चर में इसका ध्यान रखना होता है। और यूज केसेस की बात करें तो अगर RDS, S3 या EBS जैसे सोर्सेज में रखे डेटा पर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल के साथ इंक्रिप्शन लगाना है, तो जवाब अक्सर KMS और कस्टमर मैनेज्ड CMKs होता है। और अगर पासवर्ड्स, API कीज या दूसरे सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज को सिक्योरली स्टोर और मैनेज करना है, तो इसमें अक्सर KMS के साथ सीक्रेट्स मैनेजर या पैरामीटर स्टोर का कॉम्बिनेशन यूज होता है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें, KMS AWS में एन्क्रिप्शन और की मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। ये न सिर्फ क्रिप्टोग्राफी की कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाता है, बल्कि यूजर्स को उनके सिक्योरिटी पोस्चर पर कंट्रोल और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जरूरी टूल्स भी देता है। हाँ, ये डेवलपर्स और सिक्योरिटी टीम्स के लिए एक पावरफुल साथी है। उन्हें अपने मेन काम पर फोकस करने देता है,
बजाय इसके कि वो की मैनेजमेंट का मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मेंटेन करने में लगे रहें। इस पूरी बातचीत के बाद एक फाइनल थॉट आ रहा है मन में। हमने एन्क्रिप्शन कितना स्ट्रांग है और चाबियां कैसे मैनेज होती हैं, इस पर काफ़ी बात की। लेकिन सिर्फ एक मजबूत ताला यानी एन्क्रिप्शन और एक सेफ चाबी यानी सीएमके होना ही काफ़ी नहीं है ना? कहाँ ले जा रही हैं आप इस बात को? उस चाबी को कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज, वो शायद उतनी ही ज़रूरी हैं या शायद ज़्यादा भी। क्या होगा अगर एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम तो एकदम टॉप क्लास हो, पर की पॉलिसी इतनी ढीली हो कि कोई भी उस चाबी को यूज़ कर ले? यस, ये बहुत ही वैलिड और ज़रूरी सवाल है। ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अगले लेवल की तरफ इशारा करता है। इनक्रिप्शन की ताकत एक पहलू है, बिल्कुल, लेकिन की तक पहुंच का मैनेजमेंट यानी एक्सेस कंट्रोल वो दूसरा और शायद ज़्यादा नाजुक पहलू है। सही। एक गलत कॉन्फ़िगर की हुई की पॉलिसी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल की क्यों ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बेकार कर सकती है। इसलिए केएमएस को इफेक्टिवली यूज़ करने का मतलब सिर्फ की बनाना और यूज़ करना नहीं है, बल्कि उन कीज से जुड़ी पॉलिसीज़ को बहुत ध्यान से डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और रेगुलरली ऑडिट करना भी है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस और गवर्नेंस का इशू है। सिर्फ एन्क्रिप्शन पर फोकस करना और पॉलिसीज़ को इग्नोर कर देना, ये एक बहुत कॉमन गलती हो सकती है।